हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपनी हिंदुस्तान की जनता को क्या विपक्ष भड़काने में कामयाब हो गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखते हैं आप सब लोग, यूट्यूब पे दिखाता है कि आप सब इतने लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलेगा और आगे काम करने के लिए उत्साहित रहूँगा मैं। तो चलिए चलते हैं अपने बात पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, विपक्ष, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ये सब जनता को भड़काने में क्या कामयाब हो गए? तो कुछ हद तक हाँ, कामयाब हो गए हैं और कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की जनता है जो, वो बहुत भोली है। उनको कोई भी चीज़ अगर बता दे विपक्ष, उसको सच मान के उसके ऊपर जो बोल देते हैं वही करते हैं। क्योंकि कितनी जनता उसके अंदर जाके देखती नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। इतनी हमारे देश की जनता इतनी गौर नहीं करती। और दूसरी बात यह है, जातवाद में जो जनता बटी हुई हमारी, जातवाद को लेके जो सोच रखती है, वो तो और उस चीज़ को मान लेते हैं। ये सत्य है, सत्य, एक सत्य, कड़वा सत्य है। कुछ भी कीजिए, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन फिर भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा हम करके आपसे बात करेंगे। जैसा कि पहले बताया था, इनका स्टार्टिंग से देखिए, शुरू से ये लोग किस किस बात पे एक साल से घेर रहे हैं सरकार को, जो कि उससे जनता का विशेष मतलब नहीं है। जिस चीज़ से वो लोग घेर रहे हैं सरकार को, बता रहे हैं, जो कि मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, बताना कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, स्टार्टिंग से ये लोग, सबसे पहला जब भी हुआ था, उरी हमला हुआ था, अटैक किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उस वक्त सारा विपक्ष ने सेना से सबूत मांगा कि आप सबूत दीजिए, पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक की है कि नहीं की है, तुम झूठ बोल रहे हो। सेना से सबूत मांगना, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा चीज़ है, उनमें से सबसे बड़ा चीज़ है कि संविधान खतरे में है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि संविधान खतरे में है। आप बता दीजिए संविधान खतरे में, इसी करके जो हमारे यहाँ छोटी कास्ट के लोग हैं, उनके माइंड में ये बातें डाल डाल के पूरा उनका माइंड जो है ना, एकदम डाइवर्स कर दिए हैं, बदल दिए हैं ये बात कि संविधान, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। बार 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 ये कहने के बाद इतनी बार रिपीट किए कि जो गरीब जनता है, जिसको इतना सोचने समझने का टाइम नहीं है, ना समझ पाती है, उसके मन में एकदम ये डाइवर्स हो गया कि नहीं भाई, ये संविधान बदल देंगे, अगर 400 पार के जाएंगे संविधान बदल देंगे। उसका रीजन हो गया। और 400 पार किस लिए मांगा जा रहा था, क्या क्या कानून चेंज होने वाला था, सरकार की नीयत एकदम साफ थी, आप समझ सकते हैं। मैं ये जो बातें आप लोग को बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके आप समझिए इसको। मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा इसके बारे में आप सोचना, चाहे सोते समय देख रहे हो या बैठे समय देख रहे हो या अपने दोस्तों के साथ देख रहे हो, कभी भी जहाँ पे भी देख रहे हो, वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रा सोचना, क्या ये मैं बात सत्य बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आप खुद सोचना, आप खुद से डिसाइड करना, किसी के बात में नहीं आना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया कि वोट चोरी करती है सरकार। आप बताइए कि अगर वोट चोरी करती सरकार, तो अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बना सकती है कि नहीं बना सकती है, केरला में बना सकती है कि नहीं बना सकती है, तमिलनाडु में बना सकती है कि नहीं बना सकती है, बंगाल में बना सकती है कि नहीं बना सकती। अगर वोट चोरी करके सरकार को बनाना होता तो बना सकती सरकार की नहीं बना सकती। सबसे
झूठ कौन बोल रहा है, सही क्या है, आप अपने हिसाब से सोचना और बताना। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, उसके बाद अगर वोट चोरी सरकार करती तो क्या अल्प हमेशा अपना एक सरकार के लिए जो सीटें आनी चाहिए वो सीटें नहीं दूसरे के सहारे क्यों सरकार बनाती, अपने दम पे सरकार बनाती। जो 283 सीटें चाहिए उसके लिए सरकार खुद के लिए नहीं कर लेती। कितना बड़ा झूठ है वोट चोरी का, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानिए और समझिए। तीसरी गलती इन लोग का ये है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं कभी न कभी आके ये लोग उनके ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी कर देते हैं, और जो विपक्ष में हमारे हिंदू नेता हैं उनके जुबान पे ताला लग जाता, कुछ बोलते नहीं हैं। जैसे कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री के लड़के हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बोला था गलत, कि हिंदू धर्म एड्स की तरीके है, ऐसा है वैसा है। कोई विपक्ष का नेता बोला था? धर्म कोई भी हो मेरे भाई, सबका धर्म का सम्मान करना चाहिए, कोई भी धर्म हो, लेकिन जब आपके धर्म के ऊपर बात आती है तो उसकी रक्षा भी करना चाहिए। कोई भी विपक्ष का एक हिंदू नेता आप उठा के सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके देख लेना, कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बोलने गया था। चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी हो, कोई किसी को भी देख लो, जो कोई भी है, कोई नहीं गया मेरे भाई ये बोलने के लिए। ये लोग धीरे 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 करके ऐसा आपको आपके माइंड में ऐसा सेटअप बनाते जा रहे हैं। आपको इससे सब चीज़ से बाहर निकल के सोचना है। क्या माइंड में ऐसा करके आप सब लोग के डाल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान तो उस दिन खतरे में था जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, और करीब करीब आधा संविधान उसके अंदर बदल दिया गया था। आधा संविधान, अगर आप लोग को नॉलेज हो तो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। आधा संविधान इमरजेंसी में बदल दिया गया था। विपक्ष के जितने नेता थे सब जेल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी हो गया और बड़े बड़े नेता जो थे सब विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी जेल में ही थे उस समय। ये होता है संविधान बदलना, और वही आज आपको बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। कितनी मूर्खता वाली बात बोल रहे हैं, और जनता उनकी बात को समझ रही है, सच मान रही है। सबसे बड़ी मूर्खता की तो बात ये है। और देखिए अभी ये लोग नए जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं, जनरेशन के स्टूडेंट हैं, उनके माइंड में क्या भ्रम फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश की तरीके कार्रवाई होगी। यानी बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ की जनता ने सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, शेख हसीना जी को बाहर निकाल दिया, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगी। नेपाल में जैसा हुआ यहाँ पे भी वैसे ही होगा। श्रीलंका में जैसे हुआ यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये माइंड में, नौजवानों के माइंड में ये बातें डाल रहे हैं मेरे भाई। आप सोचिए, अगर आप, और इसका एक मेन उदाहरण अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा लेह लद्दाख में। वहाँ पे एक छोटा प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करने के भूख हड़ताल था एक्चुअली, उस पे वो लोग कर रहे थे, और करते करते भीड़ों ने जलाना, तोड़ना, मारना चालू कर दिया। वहाँ की जनता में ये थोप डाले, और वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता वहाँ पे जाके मिले, उसके बाद ये हुआ। आप सोचिए कैसा कैसा ये लोग कर रहे हैं, कैसी कैसी सोच आपके अंदर डाल रहे हैं। मेरे भाई आपको सतर्क रहना है, हमेशा के लिए इन सब चीज़ों में नहीं आना है, और अपने माइंड से, आपका माइंड जो बोलता है उसी से अच्छी तरीके से सोच से आगे बढ़िए, और अच्छी राजनीति, अच्छा चीज़ देखिए, और अच्छी राजनीति पे विचार कीजिए कि हमको किसके साथ जाने में हमारे देश का हित है, हमारा हित है, हम देश के साथ हैं,
विपक्ष के लिए तो मैं अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी और आप लोग सब देखते देखते ऊब जाएंगे, पूरा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। तो इसी के लिए भाई मेरे आज के वीडियो में इतना ही मैं बता रहा हूँ। आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।